कल्पना कीजिए, एक भारतीय राज्य और राज्य का एक राजनीतिक दल और पड़ोसी देश का हाई कमीशन ताले में बंद। दोस्तों, यह कोई अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, यह जमीनी हकीकत है। आज भारत के उत्तर पूर्व से ऐसा संदेश गया है जिसकी गूंज ढाका से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। क्या सच में बांग्लादेश का असिस्टेंट हाई कमीशन भारत में बंद करवा दिया गया? क्या भारत अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि शर्तें रख रहा है? और क्या चिटगांव और कॉक्स बाजार जैसे इलाकों पर फिर से इतिहास जगाया जा रहा है? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ त्रिपुरा की नहीं है, यह आने वाले भारत की झलक है। तो पूरी डेवलपमेंट देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हुए हैं, एंटी इंडिया नारे खुलेआम लगे हैं, अब भारत के अंदर इसकी प्रतिक्रिया का असर दिखने लगा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विरोध की पहली चिंगारी त्रिपुरा से उठी है। 19 दिसंबर त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी तिपरा मोथा ने बांग्लादेश के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू किया और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। दोस्तों, अगरतला में स्थित बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन का दफ्तर पूरी तरह बंद है। यह आदेश किसी भारतीय एजेंसी ने नहीं दिया, यह नोटिस खुद बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन ने जारी किया है। नोटिस में साफ लिखा है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऑल वीजा सर्विसेज विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम 23 दिसंबर अंटिल फर्दर नोटिस। मतलब ना कोई डेट, ना कोई समय सीमा, ना कोई भरोसा कि दफ्तर कब खुलेगा भी या नहीं। और दोस्तों, इस बंदी की वजह थी तिपरा मोथा पार्टी का लगातार आक्रामक प्रदर्शन। इस बात की पुष्टि खुद पार्टी प्रमुख प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने सार्वजनिक रूप से की। दोस्तों, यह सिर्फ दफ्तर बंद करवाने की कहानी नहीं है, असल खेल अब शुरू होता है। तिपरा मोथा दल ने साफ शब्दों में कहा, अगर बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन को अगरतला में दोबारा खोलना है तो हमारी शर्तें माननी होंगी। शर्तें क्या हैं? 1. बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले तुरंत रोके जाएं। 2. एंटी इंडियन नैरेटिव और हिंसा पर पूर्ण रोक लगे। दोस्तों, यह कोई अपील नहीं है, यह तो अल्टीमेटम है। और अब आता है सबसे बड़ा और संवेदनशील मोड़। तिपरा मोथा ने कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो हम ऐतिहासिक मुद्दों को फिर से उठाएंगे, चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स और कॉक्स बाजार के मुद्दे। दोस्तों, चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स कोई सामान्य इलाका नहीं है, जहां बड़ी संख्या में चकमा समुदाय रहता है जो दशकों से बांग्लादेश सरकार और सेना से असंतुष्ट है। कुल आबादी 5.5 लाख, आज भी 3 लाख से अधिक चकमा चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र में रह रहे हैं। और यह वही समुदाय है जिसका बड़ा हिस्सा मिजोरम, अरुणाचल और भारत के अन्य राज्यों में पहले ही आ चुका है। अगर यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा तो बांग्लादेश के लिए यह कूटनीतिक भूकंप होगा। दोस्तों, लोग कह रहे थे भारत चुप है, भारत कुछ नहीं कर रहा। उनके लिए जमीनी हकीकत यह है। 1. त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। 2. अवैध रूप से कारपेंटर बनकर काम कर रहे थे। 3. उन्हें शरण देने वाला भारतीय नागरिक भी डिटेन किया गया है। असम में बांग्लादेश में हो रही हिंसा को सपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी। कामरूप, श्रीभूमि और गौरीपुर 3 जिलों में एक्शन लिया गया है। पश्चिम बंगाल में
भारत बांग्लादेश व्यापार के लैंड पोर्ट्स पर रोक लगाई गई है। ये सब संकेत हैं कि अब नीति बदल चुकी है। और दोस्तों, अब यह मुद्दा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी एकदम साफ था। बयान था, गाजा पर सब बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर चुप्पी क्यों? और आज बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों पर जो सेकुलर चुप्पी साधे हुए हैं, वे कल अपना मुंह ना खोलें या किसी सरकारी काम में हस्तक्षेप ना करें जब उत्तर प्रदेश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेगी। मतलब साफ है, अब यह मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श बन चुका है। और अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है, भारत बदल रहा है। दोस्तों, त्रिपुरा ने रास्ता दिखाया है। यह सिर्फ एक राज्य का विरोध नहीं है, यह संकेत है कि भारत बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हुड़दंग अब सहन नहीं करेगा। भारत अब शर्तें रखेगा। आने वाला समय बहुत निर्णायक होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को अपने लोगों के लिए दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेबाक, तथ्यपरक और राष्ट्रहित में विश्लेषण, तो रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमारी आवाज़ को ताकत देती है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।